Today we'll study the topic profit and loss. अब जैसे ही मैंने बोला कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस तो हाँ मैंने कभी स्कूल में पढ़ा था, हाँ एक प्रॉफिट परसेंटेज का कोई फॉर्मूला होता था, कोई एक और भी फॉर्मूला होता था, बट टुडे यू रियलाइज कि मैं आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगी विदाउट अ सिंगल फॉर्मूला एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड 4 टर्म्स: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट। इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, दैट इज इट। आफ्टर नोइंग दैट यू कैन आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑल्सो लेट मी टेल यू अनदर थिंग दैट आई विल नॉट बी टीचिंग यू एनीथिंग न्यू। जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, जो कॉमन सेंस की बातें हमें ऑलरेडी पता है, उसी को यूज करके हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आप रियलाइज करोगे कि कोई भी क्वेश्चन है, देखने में कितना ही बड़ा लग रहा है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत क्विकली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि राम ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे 9750 रुपीज के। ही सोल्ड 3/4 of them at 10% loss. Remaining needs to be sold at how much profit percentage for no profit no loss? अब देख के तो लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है, पूरा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो आई विल सिंपली डू दिस कि 3/4 यानी 4 में से 3 आर्टिकल्स पे लॉस हुआ तो सब पे 10% का लॉस यानी 30% का लॉस हुआ। 30% के लॉस को कवर करने के लिए मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए, तो आंसर इज 30%। अब मैंने इतनी इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, आप भी चाहते हो अगर आप इतनी इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ, देन वॉच दिस वीडियो एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज कि आप भी इस टाइप के क्वेश्चंस को लेस देन 2 सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक टुडे, प्रॉफिट एंड लॉस। So let's start profit and loss. Profit and loss करने के लिए हमें 2 ही चीजें पता होनी चाहिए। एक तो कंसेप्ट होता है परसेंटेज का, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होगा कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। सबसे एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपके पास 500 रुपीज है, यू हैव 500 रुपीज इन योर पॉकेट, जिसको ना आप खर्च कर रहे हो, जिसमें ना आप और पैसे ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स दैट 500 रुपीज इज अनचेंज्ड। तो अगर आपके पास 500 रुपीज हैं जो कि आप कुछ भी ना इंक्रीज कर रहे हो ना डिक्रीज कर रहे हो, तो एनी अमाउंट दैट इज अनचेंज्ड रिमेन इट्स 100%। तो ये 500 रुपीज रहेंगे अपना 100%। इसको अगर हम सॉल्व भी करके देखेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, सो द 500 रिमेन 500 ओनली। बट अगर इन 500 रुपीज पे कुछ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसी 100% पे फर्क पड़ता है। कहने का मतलब अगर आपने इस 500 में से 10% खर्च कर दिए या 10% का आपको लॉस हो गया, तो अब ये वैल्यू 100% नहीं रहेगी, ये हो जाएगी 10% कम। नाउ इट विल बी जस्ट 90% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो अब आपके पास बचेंगे सिर्फ 90% ऑफ द अमाउंट, which will be 450 rupees. सेम वे अगर आपको इस पे 10% का प्रॉफिट हो गया, आपके पास 500 रुपए थे और वो 10% बढ़ गए, तो फिर इसी 100% पे फर्क पड़ेगा। अब आपके पास 100% नहीं होंगे, 100 से 10% बढ़ के 110% हो जाएंगे। So now you will have 110% of the money. That is 550 rupees. तो हर वैल्यू अपना 100% होती है। जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसी 100% पे फर्क पड़ता है। तो सपोज आपकी कोई सैलरी है, आपको पता लगा आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई वो बाद में सोचना। पहले आप कहोगे कि अच्छा पहले मेरी सैलरी थी 100%, अब मेरी सैलरी हो गई 20% बढ़ गई, तो अब हो गई 120%। आपकी सैलरी 30% कम हो गई, तो आपकी सैलरी रह गई 100 से 30 कम, यानी 70%। So this is the first concept of profit and loss. This is the concept of percentage जो कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। ऑलराइट, लेट मी गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे आपका बेस थोड़ा क्लियर होगा। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। राम परचेज्ड अ बाइक फॉर 2500 रुपीज। ही सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट। फॉर हाउ मच डिड ही सेल? तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मैथ्स का, आपको उसको अपने ऊपर लेके देखना है, तो आप बेटर सॉल्व कर पाओगे। आपने एक बाइक खरीदी 2500 रुपीज, ठीक है।
और आपने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। 10% प्रॉफिट यानी 100 से 10% ज्यादा, यानी आपने उसको 110% पे सेल किया। दैट मीन्स आपने उसको 2750 रुपीज पे सेल किया। वेरी सिंपल। तो प्लीज सी, यहाँ तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल एंड इट इज मैंडेटरी, आपको आना ही चाहिए। ऑलराइट, सेम अगर मैं आपको बोलती कि उसने बाइक सेल करी 20% लॉस पे, तब कहते मैम बहुत इजी। 20% लॉस मतलब 100 से 20 कम, तो 2500 का हम 100 से 20% कम यानी 80% वैल्यू निकाल लेते हैं। वी वुड हैव जस्ट डन 2500 का 80% ऑफ द वैल्यू, उससे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ मैं हूँ ना सिर्फ आपको बस ऐसी चीजें बताने के लिए कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगे। आई नीड टू मेक योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए ये तो सबको करना आ जाता है। प्रॉब्लम आती है जब किसी का रिवर्स हमसे पूछा जाता है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो लेट अस सी दैट क्वेश्चन। यहाँ हमें दिया कि राम ने एक बाइक खरीदी इतने की, इतने प्रॉफिट पे सेल करी, उसका सेलिंग प्राइस बताओ। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन आ जाता है कि राम ने एक बाइक कितने की खरीदी, हमें नहीं पता, बट इतने प्रॉफिट के बाद इतने की उसने सेल करी, तो कॉस्ट प्राइस बताओ, इनिशियल प्राइस बताओ। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लेट अस सी। ओके, अब उसी का रिवर्स क्वेश्चन। राम ने एक बाइक खरीदी कितने की, हमें नहीं पता। कितने की खरीदी नहीं पता तो कुछ भी मान लो, आप XYZ मान लो, पूरी बाइक ही लिख दो। राम ने बाइक कितने की खरीदी हमें नहीं पता, बट उसने सेल करी एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट पे बेची, यानी 110% वैल्यू पे सेल करी, एंड ही रिसीव्ड 2750 रुपीस। तो खरीदी कितने की थी आप बताओ। तो आप कहोगे मैम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी। राम ने एक बाइक कितने की खरीदी हमें नहीं पता, तो कुछ भी मान लो, XYZ बाइक लिख लो, कुछ भी लिख लो। 110% पे सेल करी, 10% प्रॉफिट पे यानी 110% पे सेल करी, एंड ही रिसीव्ड दिस मच ऑफ अमाउंट। तो कितने की बाइक खरीदी थी? वील जस्ट डू द कैलकुलेशंस। ये 0 पर चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 2500 rupees. So just the reverse of what we have done. तो ये था हमारा concept of percentage. Now we'll start the actual topic, profit and loss. Profit and loss में total 4 terms होती है, cost price, selling price, MRP and discount. तो सबसे पहले हम cost price and selling price क्या होता है उस चीज को समझेंगे। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी वो अमाउंट जिसपे हमने कोई चीज खरीदी, एंड सेलिंग प्राइस SP यानी वो अमाउंट जिसपे हमने कोई चीज सेल कर दी। तो बहुत सिंपल से आपसे एक चीज पूछती हूँ, आपने आइटम मार्केट से खरीदी 80 रुपीज की, एंड आपने 100 रुपीज की अपने फ्रेंड को उसको सेल कर दिया, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? आप बोलोगे मैम प्रॉफिट हुआ। कितने का? 20 रुपीज का। वेरी सिंपल। ओके, यहाँ तक अब आप समझ गए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आपने एक आर्टिकल मार्केट से खरीदा, एक पेन आपने खरीदा 80 रुपीज का। अब आप उसको कितने का सेल कर पाओगे? इज दैट इन योर कंट्रोल? नो, यू विल हैव टू सी अ लॉट ऑफ मार्केट कंडीशंस। हो सकता है आप उसको महंगा बेच पाओ अगर डिमांड हो सकता है आप 80 का खरीदो और 80 का ही बेचो। ये भी हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली लॉस पे बेचना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई बायर ही नहीं है। बट जो भी फर्क होगा वो इस 80 रुपीज पे फर्क पड़ेगा। आपने मार्केट में 80 रुपीज लगा दिए, एक आपने आइटम खरीदी, अब या तो ये 80 रुपीज कम हो जाएंगे, या 80 रुपीज सेम रहेंगे, या 80 रुपीज बढ़ जाएंगे, बट जो भी फर्क पड़ेगा इन 80 रुपीज पे ही पड़ेगा, राइट? अब आपने 80 रुपीज मार्केट पे खर्च कर दिए, एंड लकीली आप इस पेन को 100 रुपीज का सेल कर पाए। तो आपने कहा हाँ मैम मेरे को 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट ये 20 रुपीज का प्रॉफिट आपको किस पर हुआ है? इसी 80 रुपीज पे, 100 पे नहीं, 80 पे। आपने 80 का कोई सामान खरीदा और अब 80 रुपीज बढ़ के हो गए 100। फिर 20 रुपीज जो हमें मिले हैं किस पे मिले? 80 रुपीज पर ही। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, तो हमें हो गया है
25% प्रॉफिट इन दिस केस। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमेशा जब भी हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दैट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस, इट इज ऑलवेज ऑन द अमाउंट दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट, ऑलवेज। तो आपने 80 रुपीज लगाए थे, तो 80 रुपीज पे ही आपको प्रॉफिट होगा। आई गिव अनदर एग्जांपल। तो आपने कहा कि चलो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो प्रॉफिट हो गया। अगले दिन फिर आप मार्केट से 80 रुपीज की एक आइटम खरीद लाए। आपने कहा आज मैं इसको प्रॉफिट पे सेल करूंगा, बट आज बाय चांस आपको कोई बायर ही नहीं मिल रहा, और अल्टीमेटली वो जो 80 रुपीज का आपने चीज खरीदी थी, आपको उसको 60 रुपीज का सेल करना पड़ा। 80 का खरीद के 60 रुपीज का आपको सेल करना पड़ा। तो अब आपके साथ क्या हुआ? 20 रुपीज का लॉस, है ना? 20 रुपीज का आपको लॉस हो गया। किस पर? अगेन इस 80 पर, परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100। तो अब आपको 25% का लॉस हो गया। तो यहां से आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, एवरीथिंग हैपेंस ओनली एट द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो प्लीज राइट दिस लाइन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड only on the cost price. There is no exception under any circumstance. ठीक है? Profit या loss, everything is calculated only on the cost price. हमेशा जो भी profit and loss है, उसका cost price पे ही calculate करते हो। Percentage में करने के लिए into 100. Alright? ठीक है? तो I am sure आपको समझ आया होगा। Let us do a very simple question. Starting में हम बहुत simple questions करेंगे जिससे कि आपका base strong हो जाएगा। Then we'll go towards difficult questions. Okay? Yes. Let's try solving this question. एक पेन आपने खरीदा 250 का एंड सेल करा 300 का, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? तो पेन आपने खरीदा 250 का एंड आपने सेल करा 300 का, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ऑन ऑलवेज द कॉस्ट प्राइस। जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसी के ऊपर आपको वो होगा प्रॉफिट या लॉस। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100। %% प्रॉफिट। तो इस केस में आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। ऑलराइट, तो ये थी हमारी दो टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। और यहाँ से आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हमेशा आप उसको कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हो। ठीक है? हैविंग सेड दैट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टू टर्म्स। जब नेक्स्ट टू टर्म्स भी आपको आ गई, then trust me, you are ready to solve every question of profit and loss. उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ होता ही नहीं है। I have told all the basics of profit and loss by then. Alright? So let us do the next two terms, that is MRP and discount. अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको वो ऑलरेडी पता है, तो कुछ भी आपको नया नहीं बताऊंगी, सिर्फ जो आपको चीजें पता है उसको आपके लिए क्लियर करूंगी। Alright? So सबसे पहले देखते हैं what is MRP. MRP that is maximum retail price, या किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस या लेबल प्राइस या फिर टैग प्राइस। एंड नेक्स्ट है दैट इज डिस्काउंट। तो देखो, आप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हो, आप एक चिप्स का पैकेट ही खरीदोगे, सब एक MRP लिखी होती है, राइट? एंड कभी कभी मार्केट में डिस्काउंट भी होता है। तो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज आप शॉपिंग करने गए, आपको अपने लिए एक शर्ट अच्छी लगी, उस शर्ट पे MRP लिखी थी 1000 रुपीज। ओके, एंड शॉपकीपर ने आपको बोला कि ये जो शर्ट आप पसंद कर रहे हो ना,
इस पे मैं आपको डिस्काउंट भी कर दूंगा 10% का, मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। होता है हमारे साथ, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें पता है कि कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या नहीं होता कि आप खुद ही थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेट कर लेते हो कि अच्छा चलो ये चीज़ मुझे फिर इतने तक की पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के फ़ोन निकाल के एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हो, बट अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लेते हो कि अच्छा इतना डिस्काउंट है तो करीब करीब इतने तक की मुझे चीज़ पड़ेगी, राइट? अब वो जो आपने मेंटल कैलकुलेशंस करी ना, आपको पता कि शॉपकीपर ने खरीदी कितने की है, आपको उसकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, वो अल्टीमेटली सेल कितने का करेगा वो भी आपको नहीं पता। तो ये जो आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करा, किस पे करा? उसी प्राइस पे जो आपकी आंखों के सामने, राइट? यहां से हमें ये चीज पता लगती है कि डिस्काउंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ MRP पे ही कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट आप सिर्फ MRP पे कैलकुलेट करते हैं, और डिस्काउंट का मतलब होता है कि इतना % हमें नहीं पे करना या इतना % हमें कम पे करना है। तो अगर किसी चीज की MRP है 1000 रुपीज और 10% डिस्काउंट भी है, तो आपको 100 में से 10% नहीं पे करना, आपको सिर्फ 90%, 100 - 10 90% पे करना है। दैट मीन्स वो शर्ट आपको 900 रुपीज की पड़ेगी, ऑलराइट? तो डिस्काउंट मतलब यही होता है कि जितना आपको दे रखा है उतना आपको कम पे करना है। एंड द लास्ट थिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस दैट यू नीडेड टू नो वाज दैट डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द MRP। पर बहुत बारी क्या होता है ना, जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं तो हम कॉमन सेंस नहीं लगाते, हमें लगता है कोई रूल होगा, कोई स्पेसिफिक चीज होगी जो हमें करनी होगी, पर ऐसा नहीं होता। मैथ्स इज प्योर कॉमन सेंस। आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्काउंट हम हमेशा MRP पे कैलकुलेट करते हैं, वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि मार्केट कैसे फंक्शन करती है। बहुत सिंपल सी चीज है, उसको समझ के आपको इस टॉपिक में और भी क्लैरिटी होगी, ऑलराइट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे फंक्शन करती है। ओके, वी विल अंडरस्टैंड ऑल 4 टर्म्स: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP एंड डिस्काउंट। तो आपने सोचा कि मुझे अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना है। सपोज आपको टॉयज का बिजनेस करना है, तो 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन इज कि आपने टॉयज खरीदे, हर टॉय सपोज आपने 100 रुपीज का खरीदा, फिर आपने डिस्कस करा कि मुझे कितना प्रॉफिट रखना है, तो आपने कहा कि चलो आई विल कीप 50 रुपीज प्रॉफिट इन ईच टॉय। तो आपने MRP लगाई उस टॉय की 150 रुपीज, ठीक है? अब आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, दे आर हैप्पी विद योर द आइटम दैट यू केप्ट, एंड हर कोई आपको इजीली 150 रुपीज पे करके जा रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आपकी MRP है, जो आपने टैग प्राइस लगाया, उसी प्राइस पे आप सेल कर रहे हो। तो इन दिस केस MRP सेम एज द सेलिंग प्राइस, एंड आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, द आइडियल सिचुएशन। नाउ लेट्स सी द सेकंड सिचुएशन। सेम आपने सोचा कि लेट मी डू द बिजनेस ऑफ टॉयज। आपने टॉयज खरीदे, हर टॉय 100 रुपीज का, ठीक है? एंड आपने MRP लगा दी 150 रुपीज। बट यहाँ आप देख रहे हो क्या हो रहा है, हर कोई आपको आके बोल रहा है कि नहीं, आपका सामान तो बहुत महंगा है, आई एम नॉट गोइंग टू पे सो मच मनी। तो आप लगा कि अब ऐसे कैसे मैं काम करूंगा, तो यू डिसाइड कि चल ठीक है, मैंने 150 तो MRP लगा दी है, लेट मी ऑफर सम डिस्काउंट। तो जो भी आपके पास आ रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि नहीं, MRP तो 150 है, बट आई विल ऑफर यू सम डिस्काउंट, एंड मैं आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ऐसे में आपका सेलिंग प्राइस
इज 130 रुपीज। आपकी MRP अलग है, आपकी सेलिंग प्राइस अलग है, और ऐसे में आपको प्रॉफिट भी कम हो रहा है। ऐसे में आपको सिर्फ 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एंड इन दिस केस MRP इज नॉट सेम एज द सेलिंग प्राइस। MRP एंड सेलिंग प्राइस दोनों अलग हो रही है, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, या तो आपने जो टैग लगाया उतने का ही बेच रहे हो, नो स्कोप ऑफ डिस्काउंट, एंड आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर MRP ज्यादा की है, फिर हम डिस्काउंट दे रहे हैं एंड वी आर अराइविंग एट अनदर सेलिंग प्राइस, एंड उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। एंड आई थिंक आप सबने आजकल देखा भी होगा कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो आज ही शुरू होते हैं, वो हमेशा MRP ज्यादा लगाते हैं, then they give very good discounts because they make the customer feel ki as if they are getting a very good deal. All right, so this is how the market functions. Now let me give you a question of MRP and discount. इन सबसे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। जब भी आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। इफ यू फील दैट यू नो द टाइम गिवन इज नॉट सफिशिएंट, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन डू द सॉल्विंग। ऑलराइट, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल परचेज करा 100 रुपीज का और उसने MRP लगा दी 150 रुपीज। सो उसने आर्टिकल खरीदा 100 रुपीज का and he kept the MRP as 150 rupees. He also offered a discount of 20%. वो डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है 20% का। तो आप पता करो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कितनी है। ऑलराइट, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ आपको ये जानना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एंड प्लीज ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन कि आप शॉपकीपर हो, आप बेटर समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। बाहर से मत देखो, गेट इन द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड यूजिंग कॉमन सेंस। तो आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपीज की, आपने टैग लगा दिया 150 का कि 150 में मैं सेल करूंगा। कस्टमर आया, आपने कस्टमर को बोला कि देखो प्राइस तो 150 लिखा है बट मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। 20% डिस्काउंट मतलब 100% वैल्यू नहीं पे करनी क्लाइंट को, उसको 100 से 20 कम यानी सिर्फ 80% वैल्यू पे उसको खरीदना है। और MRP है 150 और उसको सिर्फ 80% पे करना है। $15 into 8 दैट मीन्स क्लाइंट को सिर्फ 120 रुपीज ही देने हैं, ठीक है। अब आप 100 रुपीज का खरीद रहे हो और 120 का आप सेल कर रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज का ऑन ऑलवेज द कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, तो 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। और देखो मैं एक बहुत ज्यादा फर्म बिलीवर इस चीज की हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में हमारी मास्टरी तभी होती है जब हम उस जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया और आपको समझ आ गया, दैट्स इट, से काम नहीं बनता। अलॉन्ग विद द वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिलेगी, जिस PDF में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस और है, तो वहां से आप मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस इज द की इन मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सो बेसिकली दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, 5 टर्म्स मैंने आपको बता दी, परसेंटेज का जो एक मेन कंसेप्ट हमारा यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जितने टाइप के क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपका होराइजन एक्सपैंड होगा इस टॉपिक का, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन होगा आई विल बी एबल टू सॉल्व। सो नाउ लेट अस ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस बड़े फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम में देखे गए। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो A purchased a table for 150 rupees and sold it to B at 20% profit. A ने एक टेबल खरीदी 150 रुपीज की और उसने वो B को सेल करी एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट यानी
120% पे, राइट? यानी इतने में बी ने टेबल खरीदी, ए ने इतने में खरीदी एंड 20% प्रॉफिट पे बी को बेच दी, यानी बी ने इतने में खरीदी। इसको सॉल्व करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ने जितने में भी खरीदी उसने आगे सी को सेल कर दी 25% प्रॉफिट पे। तो प्लीज इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कर दो 25% प्रॉफिट यानी 125% वैल्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा सी ने कितने में टेबल खरीदी। तो इंस्टेड के आप बड़े सारे स्टेप्स लेके सॉल्व करो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वन गो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? This is 75 into 3. Your answer is C को वो टेबल पड़ी 225 rupees की. Okay? The solution for this question is 225 rupees. Again, ऐसे questions और हैं in the PDF attached in the description. So my point is just to tell you that profit and loss के इतने सारे questions होंगे कि अगर आप बुक से देखोगे तो आप देखोगे इतना पूरा detailed solutions दे रखे हैं. But अगर आप थोड़ी common sense लगाओगे तो आप देखोगे कि आप हर क्वेश्चन को सिर्फ वन गो में बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वरुण बॉट सम आर्टिकल्स फॉर दिस मच मनी, ही सोल्ड 3/4 ऑफ देम एट 10% लॉस, रिमेनिंग शुड बी सोल्ड एट हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज फॉर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जनरली कोई भी सोचेगा कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। बट मैंने कैसे सॉल्व करा? मैंने कहा कि ये तो इसका तो कोई यूज नहीं है, 3/4 यानी 4 में से 3, 3 into 10 30% मेरा आंसर हो गया। आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन आई वुड से 3 to 4 seconds, बट 3 to 4 seconds में कैसे करा? लेट अस सी। ऑलराइट, तो वरुण ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, कितने के? उसको आप रहने दो, कोई यूज नहीं है। उसमें से 3/4 आर्टिकल्स उसने 10% लॉस पे बेच दिए। 3/4 का मतलब टोटल अगर 4 हैं तो उसमें से 3 की बात हो रही है, अगर 40 है तो 30 की बात हो रही है। तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, दे भी नहीं रखा हमें, अब कोई भी नंबर अज्यूम कर लो। तो 3/4 का मतलब होता है दैट मीन अगर टोटल 4 आर्टिकल्स हैं उसमें से 3 पे उसको 10% का लॉस हुआ। ओवरऑल रिमेनिंग आर्टिकल्स को वो कितने प्रॉफिट पे बेचे कि उसको ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हो। अब बहुत सारे लोग इसमें आंसर देते हैं 35%, बट दैट इज इन फैक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है? लेट अस सी। सो 3 आर्टिकल्स, पहले पे भी 10% का लॉस, दूसरे पे भी 10% का लॉस एंड तीसरे पे भी 10% का उसका लॉस हो गया, यानी 30% लॉस उसको हो गया। तो सबसे पहले बचे हुए आर्टिकल पे उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए ही टू कम इन अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट बाद में देखेंगे, पहले नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो हम आ जाए। तो 30% के लॉस को कवर करने के लिए इस बचे हुए आर्टिकल पे हमें 30% का प्रॉफिट तो चाहिए ही। देन दे आर सेइंग कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल 5% का प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल 5% का प्रॉफिट। अब आप देखो, अगर आपके पास 4 बुक्स हैं, एक को आपने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, विल यू से कि मुझे सब पे 5% का प्रॉफिट हो गया? नो। अगर आपको ओवरऑल 5% प्रॉफिट चाहिए तो आपको सब पे 5% का प्रॉफिट होना चाहिए था, आपको इस पे भी 5% का प्रॉफिट होना चाहिए था, इस पे भी 5% का प्रॉफिट होना चाहिए था, इस पे भी एंड इस पे भी। तो आपको सब पे 5% का प्रॉफिट चाहिए था, बट ये तो आप सेल कर चुके हो, तो इनके हिस्से का प्रॉफिट भी हम अब ले गए। तो 30% प्रॉफिट हमें चाहिए प्लस 20% मोर। सो हमें चाहिए 50% प्रॉफिट टू कम इन अ सिचुएशन ऑफ ओवरऑल 5% profit. Okay, so we have solved this question also very quickly, and you must practice more questions like this from the assignment. आप खुद देखोगे कि आप within few seconds इन questions को कर पाओगे. Alright? Now let us see the next question of profit and loss. Even this question can be solved within few seconds. Let us see how. Ram sold a table at 10% profit. Had he sold it at 15% profit, he would have received 30 rupees more. Find the cost price of the article. तो राम ने एक टेबल सेल करी 10% प्रॉफिट पे,
जितने भी पैसे उसको मिले बेचने पे, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, वट एवर, नॉट आर कंसर्न। दे आर सेइंग कि अगर 10% की जगह वो 15% प्रॉफिट पे बेचता, यानी 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे बेचता, तो ऐसे में उसको जितने पैसे मिले उसकी बात नहीं है, उसको उससे 30 रुपीज ज्यादा मिलते। तो ही इज सेलिंग एट 10% प्रॉफिट। अगर 15% प्रॉफिट पे बेचता, दैट मीन्स 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे बेचता, तो ऐसे में उसको 30 रुपीज ज्यादा मिलती। तो आप मेरे को बताओ ये 30 रुपीज ज्यादा क्यों मिलते हैं? इसी 5% की वजह से। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस के 5% की वैल्यू इज 30 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 600 रुपीज। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन दिस केस? 600 रुपीज। तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आज सिर्फ ये देखो कि कितने परसेंट से कितने रुपीज का फर्क पड़ रहा है। 5% इज इक्वल टू 30 रुपीज। इफ 5% इज 30 रुपीज, 100% निकालो, यू विल फाइंड द आंसर। We'll do a similar question. Let us see. अब इससे पहले हमारा क्वेश्चन था सिर्फ प्रॉफिट में। ये भी हो सकता है कि पहले हम लॉस पे सेल कर रहे हो और अब हम प्रॉफिट में जा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लेट अस सी। राम सोल्ड अ टेबल एट 2% लॉस। 2% लॉस यानी 100 से 2% कम, यानी 98% पे राम ने एक टेबल को बेचा। Had he sold it at 2% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट पे अगर सेल करेगा तो ऐसे में उसको 400 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। तो पहले वो सेल कर रहा था 2% लॉस पे, अगर 2% प्रॉफिट पे सेल करेगा यानी कितना फर्क आ रहा है? 4% था, 2% लॉस यानी 100 से 2% कम, 2% प्रॉफिट यानी 100 से 2% ज्यादा। तो 4% का अगर फर्क होगा तो ऐसे में उसको 400 रुपीज मिलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का 4% इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 100 इंटू 100, 10,000 रुपीज। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 10,000 rupees. Having said this, I would like to conclude saying that profit and loss पूरा का पूरा ऐसे ही होता है। आपको अगर वो शुरू के जो चार टर्म्स है हमारी वो समझ आ गई, एंड जो परसेंटेज है मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था, आपको वो समझ आ गया, तब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू डू सो एंड वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। थैंक यू। So I hope you found the lecture very useful and I hope you must have realized कि actually में किसी में भी formula की requirement होती ही नहीं है। And I take 3 lectures of profit and loss to complete the entire topic. तो जैसे आज आपको profit and loss बहुत simple लगा है, similar तरह से I have also made a video on time and work. You can watch that also.